देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। वो आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, हैप्पीनेस, जॉय, एक सक्सेसफुल लाइफ, किड्स भी आप ही के साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। आपसे शादी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ हारमोनी, पीस फील करते हैं, फ्यूचर की जब भी इमेजिन करते हैं। आपसे प्यार तो है ही, दिल की रानी, दिल की बहार, उनकी तमन्ना है आप, उनकी आरजू हैं आप, प्यार तो है ही, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, ये एनर्जी है। आप रानी हो उनके दिल की, पूरे दिल पे आपने उनके दिल पर आप ही का कब्जा है, हुकूमत है आपकी। वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे अभी की एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है आप ही के ख्यालों में खोए हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, मगर डरते हैं आपके पास आने से। ट्रस्ट इशू है, फियर है, ट्रस्ट इशू की वजह से फियर भी है, आपकी तरफ आने से डरते हैं। उनको लगता है, एक आस तो है, अभी उनको पता है कि आप उनके हो। अगर आपसे आकर अपनी फीलिंग शेयर कर देते हैं और आपने मना कर दिया तो वो आखिरी आस भी टूट जाएगी, वो जिएंगे कैसे, ये उनकी एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है तो मेल फीमेल, सिंगल, अनमैरिड, मैरिड, सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप ही के लिए है, अगर आप सिंगल हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो ये आप ही के लिए है ये रीडिंग, और ट्विन फ्लेम की भी यही रीडिंग है। टैरोट रीडिंग में अलग मेल फीमेल अलग के लिए अलग रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग होती है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं तो मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस दूंगी। अभी मुझे दिख रहा है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपको, आपके बगैर रह नहीं सकते, आपके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। मतलब एक होता है ना, एडिक्शन है आप उनकी एडिक्शन बन गए हैं। आपका फितूर छाया है, आपके अलावा वो कुछ सोचना भी नहीं चाहते। रियलिटी ये है, वो कुछ और सोचना भी नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहना चाहते हैं, और रियलिटी में वो उन ख्यालों को, उन इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी तो डर रहे हैं, क्यों? पास्ट में मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट किया था, इसलिए डरते हैं, बहुत फियर है उन्हें, डरते हैं कि आपके पास आकर अगर वो कन्फेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। वो खुद ही अपने आप ही में ही डरते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आप हो अपने कहीं और, अपने में मस्त, अपने में बिजी, जो एनर्जी है। आपने अपने कैरियर पे फोकस कर रखा है, अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और आपके पार्टनर इसी चिंता में खोए रहते हैं कि आपसे रिजेक्शन मिलेगा उन्हें। ऐसा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उन्हें तो खड़ी खोटी सुनाओगे और रिजेक्ट कर दोगे, ये इसलिए वो डरते हैं आपके पास आने से। किंग ऑफ एयर आया है। बहुत से लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आइडियाज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके विज़न और थॉट्स क्लियर हो रहे हैं। अब वो जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे हार जाए। वो ये जंग, ये युद्ध
ये वार जीतना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग अनमैरिड भी दिख रहे हैं। तो ये उनके लिए वार की तरह है, वो जीतना चाहते हैं। इस आपको पाना मतलब युद्ध करने के समान है। तो आपको जीतना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। और इस रिलेशनशिप में उनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों की को अलग करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है ताकि आप यूनियन में ना आए, आप दोनों का मिलन ना हो, आप दोनों आगे बढ़ ना पाओ। इस वजह से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत है, काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर होगा, काफ़ी आपके पार्टनर पर कंट्रोल किया जा रहा है, आपसे दूर करने की साजिश रची जा रही है, जो कि आपके पार्टनर को उनके फैमिली मेम्बर डबल फेस रखते हैं। फैमिली हो या फ्रेंड हो, हर किसी के लाइफ में थर्ड फैक्टर अलग अलग होता है। जो भी थर्ड फैक्टर है वो डुअल फेस में उनके सामने आता है। इसलिए आपके पार्टनर पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। उनके सामने कुछ बनते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। हमेशा आपके पार्टनर पर विजिलेंस रखा जाता है कि कहाँ गए, कब गए, क्या कहाँ पर हैं, ये एक एक चीज़ की खबर उन्हें होती है। जजमेंट आया है तो बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बाय बर्थ हाफ सोल लेकर पैदा होते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं बाय बर्थ वो हाफ सोल लेकर पैदा होते हैं। नॉर्मल इंसान क्या होता है, वो अपने में ही कंप्लीट होता है। उनका मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर ही बैलेंस होता है, क्यों? उनके पास कंप्लीट सोल होता है। ट्विन फ्लेम बाय बर्थ हाफ सोल लेके पैदा होते हैं, इसलिए उनका यूनियन, उनका बर्थ राइट होता है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं ट्विन फ्लेम की मैंने सुना है शादी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। उनकी 1000% शादी होती है, 1000% शादी होती है। जिस विधाता ने, जिस परमात्मा ने आपको आधा सोल देकर भेजा है, वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर भी आपका ये बर्थ राइट आपसे छीन नहीं सकते, है ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया है हाफ सोल देकर। इसलिए कि आपका अदर हाफ सोल भी ऐसे ही पेन में रहता है। बचपन से वो भी आपकी तरह आधा अधूरा फील करता है, एम्प्टीनेस फील करता है। मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी फीमेल के साथ वो हैप्पी नहीं रहते हैं, तभी इतना स्विच करते रहते हैं फीमेल। इनफैक्ट जो मैरिड हैं वो भी आफ्टर मैरिज हमेशा एक खोज में लगे रहते हैं कि कुछ कुछ तो कमी है मेरी लाइफ में। इसलिए उनकी आंखें हमेशा ढूंढती रहती हैं अपनी फेमिनाइन को, और एक दिन फेमिनाइन से टकरा भी जाते हैं। और जब टकराते हैं इंटेंस लव फील होता है और भाग जाते हैं उस लव की इंटेंसिटी से, रन कर जाते हैं। इसलिए कि इससे पहले जितने भी उनके कांटेक्ट हुए या अट्रैक्शन उन्हें फील हुआ, जिनके लिए भी फील हुआ, ऐसा मैग्नेटिक पुल उन्होंने कभी फील नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम जब उन्हें ऐसा मैग्नेटिक पुल फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होता है, जो इंटेंसिटी हाई लेवल की होती है, डेप्थ लेवल की होती है। क्यों? यहाँ पे सोल कनेक्शन होता है, यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं, यहाँ पे सोल एक दूसरे को पहचान लेती है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं, एक दूसरे की रूह अपने हस्बैंड को पहचान लेती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को पहचान लेता है, और फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग करते हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम ऑलरेडी कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, तो उनका यूनियन, उनका बर्थ राइट है। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम नेबर्स होते हैं या नेक्स्ट गली में रहते हैं। ज़्यादातर जो ऑनलाइन मिलते हैं वो कुछ कम ही होते हैं, ज़्यादातर डिवाइन नेबर बनाकर ही भेजते हैं उन्हें। अभी तक तो मैंने जिनकी भी रीडिंग की है सब आस पड़ोस में ही रहते हैं, उसी एक्सपीरियंस से बोला। ऑनलाइन के भी बहुत है मेरे पास क्लाइंट्स, मगर वो कम ही हैं, सिलेक्टेड ही हैं ऑनलाइन के, सब ज़्यादातर नेबर ही हैं। तो बहुत से लोगों का आपके डिवाइन मास्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं या हो चुके हैं। जजमेंट नज़दीक है, डिवाइन अब और पेन आपको नहीं देंगे, आपके कार्मिक बैगेज हैंड होने वाले हैं और आपकी यूनियन नज़दीक है। अब आपके पार्टनर जिन्होंने आपको घोस्ट किया था वो आप पर मर मिटने को तैयार हैं। मतलब इतना
उनको आपसे अब रियल प्यार हो गया है। जब घोस्ट किया था तब वो आपसे प्यार नहीं करते थे, अब उनको रियल प्यार हो गया है। अब मुझे फिर एक गाना याद आ रहा है, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। अब वो मर मिटने को तैयार हैं आपके लिए, ये एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलने वाली है, शनि ग्रह कटने वाली है, शनि की दशा से आप उभरने वाले हैं। एक नया साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक नया उजाला, एक नया सूर्योदय आपकी ज़िंदगी में विद इन अक्टूबर तक होने वाला है। 10 डेज 10 वीक्स, अदरवाइज विद इन अक्टूबर तक एक नया सूर्योदय होगा। सूरज हमारी ज़िंदगी में उजाला लेकर आता है, सब अंधेरा निकाल फेंकता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी करवाहट थी सब दूर हो जाएगी आपके पार्टनर के आने से। एबंडन बन के आपकी लाइफ में आएंगे। अभी तो मुझे दिख रहा है काफ़ी पेन है, काफ़ी दर्द में है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी दुखी हैं। उनको होता है ना ग्रीफ, किसी की अपने किसी करीब के खोने का उन्हें डर सता रहा है, इसलिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। उस खोने के लिए वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं। डिवाइन उन्हें प्रिपेयर कर रहा है, खोना ही पड़ेगा, तुम्हें खोकर ही कुछ पाओगे। उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं और अभी से शोक मना रहे हैं, उनके खोने का गम अभी से मना रहे हैं। उनको लाइफ के जाने का ग्रीफ अभी से वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। काफ़ी इमोशनल है, ओपन अप नहीं हो पाते, खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिनके फैमिली मेम्बर, बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है किड्स भी हैं, फादर फिगर या मदर फिगर होंगे, उनकी बच्चों के साथ उनके अटैचमेंट है, वाइफ के साथ भी अटैचमेंट है, हस्बैंड के साथ भी अटैचमेंट है। हो सकता है बहुत से लोग बहुत सालों से साथ हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो छोड़ते हुए एक दर्द हो रहा है, मतलब वो दर्द उनके बर्दाश्त के बाहर है, ये एनर्जी है। तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, खुल कर आपसे अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, हाइड करते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है, मगर एक सिचुएशन में आकर उनकी सारी नॉलेज, सारे विजडम काम नहीं कर रहे। यहाँ पे दिल की बात है, यहाँ पे दिल दे दिया है आपको, दिल हार चुके हैं। यहाँ पे बुद्धि काम नहीं कर रही है, नॉलेज काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दिल किसी की सुनने को तैयार नहीं है, उनका दिल सुनने को तैयार नहीं है। चीख चीख के कहता है प्यार हो गया है, अब कुछ भी बस की बात नहीं है, सब बस के बाहर निकल चुकी है, खोकर ही पाना है। उसी का शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि शादी का कमिटमेंट देंगे आपको, शादी के कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आपके पार्टनर, और वो उनको ये एहसास है कुछ खोकर ही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलता है, दोनों हाथों में बटेर नहीं मिलती है ना, दोनों हाथों में बटेर नहीं होते, दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते। तो वो अब तक सोच रहे थे दोनों हाथों में बटेर होगा, दोनों हाथों में लड्डू होगा, तो देखा वेट करते करते आप ही हाथों से निकल जाओगे। अगर मैं दोनों हाथों में बटेर चाहूँगा तो, दोनों हाथों में लड्डू चाहूँगा तो इसलिए वो अभी से शौक मना रहे हैं जो लोग हैं उनके जाने का। डिफरेंसेस काफ़ी हैं आप लोगों में, डिफरेंसेस काफ़ी हैं। हो सकता है आप पूरा पश्चिम हो फिर भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के बगैर अधूरे, एक की खूबी दूसरे की कमी है और एक की कमी दूसरे की खूबी है, इसी तरह दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आधे आधे पूरे हो आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में आधे आधे पूरे होते हैं वो लोग। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद बहुत सी फेमिनाइन कहती है, जब सुनती है जो डिवाइन मस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स सुनती है कि वो फ्लटी होते हैं, वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं,
और या शादीशुदा भी होते हैं तो वो फ्लर्ट करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। वो अगर ट्राई भी करते हैं, वो रियलिटी में अपनी फेमिनाइन को भी ढूंढते हैं। जो अधूरापन आप बचपन से फील करते हो, सेम वो भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है वो फील नहीं करते, मगर उनको पता नहीं होता है। उनकी भी थर्ड आई एक्टिव होती है, मगर उन्होंने कभी थर्ड आई की बात सुनी ही नहीं होती है। वो मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते हैं बचपन से ही, उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद है। तो कभी उन्होंने थर्ड आई की बात सुनी ही नहीं, अपनी इंट्यूशन की बात सुनते ही नहीं थे। और फेमिनाइन की लाइफ में क्या होता है, फेमिनाइन की लाइफ से फेमिनाइन की कोडिपेंडेंसी की आदत होती है। वो इमोशनली सबसे अटैच होती है, चाहे भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो। धीरे धीरे उनकी लाइफ से सब आउट हो जाते हैं। किसी को भगवान अपने पास बुला देता है, किसी को झगड़ा उड़ा करा के एकदम दूर कर देता है, नफरत पैदा कर देता है। तो फेमिनाइन को अकेला कर देता है भगवान, और खुद आके फेमिनाइन का हाथ पकड़ लेते हैं कृष्णा जी। ठीक है, वो हो जाती है हैंडीकैप। फिर भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं होता है, इसलिए कि फ्रेंड नहीं होते हैं, बचपन से ही फ्रेंड नहीं होते, ना मस्कुलाइन के होते हैं ना फेमिनाइन के होते हैं, इसलिए कि वो बचपन से ही दुनिया से अलग होते हैं। मेंटेलिटी किसी के साथ मैच नहीं होती है उनकी, तो इस वजह से कोई फ्रेंड नहीं होता है। तो फेमिनाइन की लाइफ से सबको दूर कर देते हैं। अगर वो मैरिड है तो जब मैरिड हो जाती है तब हस्बैंड को भी दूर कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, कुछ ना कुछ ड्रामा होता है और हस्बैंड को भी दूर कर देते हैं। तो इस वजह से वो पूरी दुनिया में अकेली ही होती है हमेशा। तो वो अपनी थर्ड आई पे पूरा ध्यान देती है कि इंट्यूशन क्या मिल रहा है, कौन खराब नियत से बात कर रहा है, कौन अच्छा है, उसको पहले से ही वो स्कैनर की तरह स्कैन कर लेती है। वो पूरा थर्ड आई पे डिपेंडेंट हो जाती है और भगवान पे डिपेंडेंट हो जाती है बचपन से ही। अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान से डिस्कस करने की आदत हो जाती है और सॉल्यूशन भी मिलता है। तो वो बचपन की आदत होती है, तो उनके लिए फेमिनाइन के लिए अजीब नहीं होता है, उसको लगता है ये नॉर्मल है जो मैं भगवान से बात करती हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है ये डिफरेंट है कि सब छिन गए हैं, मेरे कर्मा खराब है ऐसा। मगर ये नहीं पता होता कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। जब ट्विन फ्लेम हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है तब डिफरेंट साइंस हमें देखने को मिलते हैं, तब पता चलता है ये कनेक्शन डिफरेंट है। पहले तो हमारा ट्विन आते ही हमारा सोल आउट हो जाता है, हमारा सोल रियलिटी में आउट हो जाता है, जो कि हमने पूरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए कि फेमिनाइन को अट्रैक्टिव होती है वो काफ़ी, हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है फेमिनाइन से, चाहे उनका लुक हो, चाहे ब्यूटी हो, नॉलेज हो, हर चीज़ से जो भी उनके आसपास फीमेल हो मेल हो, हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। और पॉजिटिव वाइब्स होती है हमेशा, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में रहना। उल्टा मास्कुलाइन के आने के बाद लो वाइब्रेशन में चले जाती है। क्यों? यहाँ पे सोल कनेक्शन है, उसका सारा वाइब्रेशन लो हो जाता है। लो इसलिए होता है अपने सोल के आगे हार जाती है, किसी की सामने वो ज़िंदगी में नहीं झुकती, मगर अपने सोल के आगे हार जाती है। एक इंटेंसिटी की हाई लेवल पे पहुंच जाती है जो कि कंट्रोल के बाहर है, मगर समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। तो अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं, एक पूरब है एक पश्चिम है। फिर भी आपके पार्टनर, चाहे जितना भी आप पूरब और पश्चिम हो, शादी के लड्डू खाने ही हैं, वो चाहे बेशक कड़वे हो। ये एनर्जी है। आपके साथ जो शादी के लड्डू बटेंगे वो खाकर ही दम लेना है, ये एनर्जी है। तो डोंट वरी, बहुत से लोगों की किस्मत चेंज होगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। ये एक जर्नल रीडिंग है। बहुत से लोगों की कमिंग फ्यूचर में यूनियन नज़दीक है, रीयूनियन, मिनी यूनियन भी हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। हर किसी की शादी नहीं होती है, ठीक है ना, हर किसी की शादी नहीं होगी जो भी रीडिंग देखता है। मगर आप जो भी सिचुएशन में हैं अभी, उससे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, रीयूनियन भी हो सकता है। डिफरेंसेस काफ़ी हैं, बेशक पूरब पश्चिम हो आप दोनों, मगर आपके पार्टनर चाहते हैं आप ही के साथ आगे बढ़ना। वो पूरब को संभाल लेंगे पश्चिम में रहकर। ये एनर्जी है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपके साथ मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले जैसा आपको घोस्ट नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे,
जिससे आपको परेशानी हो। ये एनर्जी है उनकी। और एक फ्यूचर, एक स्टेबल लाइफ, एक नींव, एक सॉलिड नींव रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक नाम देना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी आपको देंगे कमिंग फ्यूचर में। ये एनर्जी है। शादी करेंगे, पहला कार्ड आया है, शादी की कमिटमेंट देंगे। और आखिरी का कार्ड आया है, टैरोट रीडिंग में पहला और आखिरी का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला आया है शादी का कार्ड, शादी का कमिटमेंट देंगे। आखिरी का कार्ड आया है डिफरेंसेस बहुत हैं, शादी करेंगे, डिफरेंसेस बहुत हैं, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डिफरेंसेस से। मैच्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, धूम धड़ाके के साथ, शोर मचा के करेंगे शादी। ठीक है, ये एनर्जी है। कौन क्या कहता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिसेंट फ्यूचर में उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कहता है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। इमोशनल है। किसी किसी के राजकुमार या राजकुमारी छोटी सी हो सकती है, छोटी सी या छोटा सा, आपको स्टॉक करते हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं हैं। क्यों? इमोशंस के कप लेकर रेडी हैं आपको शादी का प्रपोजल देने के लिए। बस आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ और डेट पे जाने के लिए एकदम ड्रेस सिल लो, ये मैं कहूँगी, या ड्रेस खरीद लो। बस आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आपको अपनी फीलिंग्स बता ही देंगी, मुझे जो लग रहा है। उनके फीलिंग्स अब उनके कंट्रोल में नहीं है। उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, उछल उछल के कब से बाहर निकल रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, इसलिए हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, इमोशनल लॉस। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं, मगर कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं अभी की एनर्जी में, मगर फ्यूचर में देंगे, प्रपोज करेंगे और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधे से उतार फेंकेंगे। और आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप उनकी विश हो, आपको पाकर ही दम लेंगे, जो मुझे दिख रहा है। उनकी विश हो, उनकी तमन्ना हो आप, और वो तमन्ना उनकी आपको पाने के बाद ही पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। 11 का साइन है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। सोशल मैरिज हो सकती है बहुत से लोगों की। पास्ट की बातें सोचते हैं और रिग्रेट फील करते हैं। उनको लगता है ऐसा कोई रिमोट बटन हो जो पास्ट में वो वापस चले जाएं और आपका प्रपोजल इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लें, है ना। आपने पास्ट में हो सकता है कुछ फीलिंग्स बताई हो, है ना, ये दिख रहा है एनर्जी में। वो ऑक्यूपाइड थे, इसलिए आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। ऑक्यूपाइड इंसान से आपने हो सकता है प्यार किया हो, या एंगेज होंगे, या उनकी गर्लफ्रेंड होगी, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, फैमिली होगी, इस वजह से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अभी लगता है उन्हें कि बस ये घड़ियाँ जो है रिवर्स में चली जाएं और मैं उसी दिन एक्सेप्ट कर लेता तो बहुत अच्छा होता। इसी दर्द में रहते हैं। अब वही दर्द उन्हें खाए जा रही है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। आप लोगों को मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्टक हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े आपके पार्टनर, और उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए। वो तो ऐसे सपने देखते हैं और आप मूव ऑन कर गए, ये एनर्जी है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, आपके पार्टनर इन आउट करते रहते हैं आपकी लाइफ में, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी ब्लॉक कर दिया। उनकी पसंद से आप चलते हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेल्फ लव में आना चाहिए। आपका रिमोट कंट्रोल उनके पास है। वो कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी इन हो जाते हैं आपकी लाइफ में, कभी आउट हो जाते हैं। तो उनके कहे अनुसार आप चलते हो, जो मुझे दिख रहा है, मगर अब वो सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर गए हो उनकी इस हरकतों की वजह से। अब आपके लिए ये बर्दाश्त के बाहर है और आप मूव ऑन कर गए हो, इसलिए काफ़ी दुखी हैं अभी के एनर्जी में। भगवान को सरेंडर कर दिया है और मांग आप ही को रहे हैं, आप ही को मांग रहे हैं। अभी तो फैमिली प्रेशर की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, मगर चाहते भी नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी से जाओ, पकड़ के रखना चाहते हैं। चाहते भी नहीं हैं आप उनकी ज़िंदगी से जाओ, वो कमिटमेंट दे भी नहीं पा रहे हैं और ये भी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ।
आपके एम्पेरियर डिवाइन मस्कुलाइन ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाओ। ना वो हाँ करेंगे ना करेंगे, आप बस उन्हीं के बन के रहो, ये एनर्जी है। अगर आप नहीं बन के रहते तो रात दिन वो रोते हैं, सोचते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि जल्दी से हमारा कार्मिक बैगेज ख़त्म हो और नई शुरुआत हो। ये डेथ का कार्ड बताता है। यही सोच में वो ओवरबर्डन रहते हैं और दिन रात आपके सपने और आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज की। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। बहुत सारी गार्जियन, you and your loved ones are safe and spiritually protected। आप और आपके प्यारे जो भी हैं आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअली सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ये आज की गाइडेंस है, ये गार्जियन एंजल की यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है, चाहे सेम जेंडर के हो आप। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए।